बहुव्रीहि तथा कर्मधारय समास में क्या अंतर है, इसको हम जानें। इन दोनों समासों में क्या अंतर पाया जाता है, क्या सूक्ष्म अंतर होता है, इसको हमें जानना अत्यंत आवश्यक है। देखिए, कर्मधारय समास के दोनों पदों में विशेषण, विशेष्य या उपमेय, उपमान का संबंध होता है। इसमें एक क्या होगा, विशेषण होगा और दूसरा विशेष्य होगा। एक उपमेय होगा और दूसरा क्या होगा, उपमान होगा। जबकि बहुव्रीहि समास के दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। इसमें ना ही पहला पद प्रधान होता है और ना ही दूसरा पद, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर हमें संकेत करते हैं, इसलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। हमने क्या अंतर जाना, कर्मधारय समास के अंतर्गत दोनों पदों में पहला पद या तो विशेषण होगा और दूसरा पद विशेष्य होगा, या फिर हो सकता है कि पहला पद विशेष्य हो और दूसरा विशेषण हो, और इनमें उपमेय और उपमान का संबंध होता है। जबकि बहुव्रीहि समास में क्या होता है कि पूर्व पद और उत्तर पद, पूर्व पद मतलब पहला पद, उत्तर पद मतलब बाद का पद, दोनों ही प्रधान नहीं होते हैं। दोनों मिल करके किसी तीसरे पद की ओर हमें ले जाते हैं, संकेत करते हैं, इसलिए वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। तो यह मुख्य अंतर हमें विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में। आइए हम कुछ उदाहरणों द्वारा इन्हें और समझते हैं। कर्मधारय समास में देखिए, यहाँ पर समस्त पद में महात्मा ये समस्त पद दिया हुआ है और हमने इसका समास विग्रह किया महान आत्मा। अब इसमें देखिए, महान ये विशेषण हुआ और आत्मा विशेष्य हुई, यानी कि आत्मा की विशेषता क्या हुई, महान हुई। तो महान हो गया विशेषण और आत्मा क्या हो गई, विशेष्य, इसलिए यहाँ पर कर्मधारय समास होगा। आगे हम देखते हैं बहुव्रीहि समास को। बहुव्रीहि समास, अब इसमें देखिए समस्त पद महात्मा। अब इसका अगर हम संधि समास विग्रह करेंगे तो महान है आत्मा जिसकी, ऐसा व्यक्ति, तो ये इसका समास विग्रह हुआ। तो यहाँ पर दोनों पद अपनी विशेषता नहीं बता रहे हैं और ना ही अपना अस्तित्व रख रहे हैं। ये दोनों पद मिलकर के हमें किसी तीसरे पद की ओर संकेत कर रहे हैं। महान है आत्मा जिसकी, ऐसा व्यक्ति जिसकी आत्मा क्या हो, महान हो, इसलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा। तो कर्मधारय समास में क्या हुआ, महात्मा का हमने समस्त पद का विग्रह किया तो महान आत्मा हो गई। तो ये जो महान शब्द हो गया विशेषण हो गया और आत्मा विशेष्य हो गई। परंतु यहाँ पर देखिए, महात्मा महान है आत्मा जिसकी, या किसी व्यक्ति की ओर हमें संकेत कर रहे हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति है जिसकी आत्मा क्या है, महान है। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा दोनों ही समासों में विग्रह करते समय अंतर को। आगे देखते हैं और उदाहरण, नीलकंठ। अब इसमें देखिए, नीला कंठ, नीला विशेषण है और कंठ विशेष्य है, यानी कि इसमें कंठ की विशेषता बताई जा रही है कि कंठ कैसा है, नीला, इसलिए इसमें कर्मधारय समास होगा। आगे देखते हैं बहुव्रीहि समास में नीलकंठ। अब इसका हमने विग्रह किया, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। ये दोनों शब्द हमको नील और कंठ हमें किसी तीसरे पद की ओर लेकर जा रहे हैं। ये हमें भगवान शिव की तरफ लेके जा रहे हैं कि नीला है कंठ जिसका, किसका कंठ नीला होता है, शिव भगवान का, तो शिव, इसलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास हुआ। तो इन दोनों समासों के अंतर को बहुत अच्छी तरह से हमें ध्यान में रखना है।
कर्मधारय में क्या हो गया था कि नीलाकंठ, तो वो नीला विशेषण हो गया और कंठ विशेष्य हो गया। परंतु यहाँ पर क्या हुआ कि नील और कंठ दोनों मिल गए, दोनों अपनी विशेषता को छोड़ दिए, त्याग दिए, और ये किसी तीसरे पद की ओर हमको लेकर के चले गए। यानी कि ये कह रहे हैं कि नीला है कंठ जिसका, यानी किसका, शिव का, अर्थात शिव भगवान। इसलिए यहाँ पर ये बहुव्रीहि समास हुआ। कार हमने द्विगु समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास को समझा और इनके अंतरों को जाना। धन्यवाद।